हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 4 करेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पता होंगे, कैसे निकालते हैं, तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। साइन ए का मान क्या होगा, लाल बटे कक्का लगाएंगे आप तो लंब बटे कर्ण, और सेक ए का, सेक ए क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, और कोट ए का मान हमको दे ही रखा है। इससे आप मान निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए। एक तो पाइथागोरस प्रमेय पता होनी चाहिए आपको, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कैसे निकालते हैं, ये दो बातें पता होनी चाहिए। ये दो बातें पता है तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे आप उनको। नहीं है पता तो इस क्वेश्चन में आप समझ लीजिए कैसे निकालते हैं। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया गया हमको, 15 cot A बराबर 8, तो हम लिख देंगे दिया गया है, क्योंकि हमारी एग्जाम सब्जेक्टिव होती है इसलिए सारा डिटेल लिखना चाहिए। दिया गया है 15 cot A बराबर 8, तो अब इससे आप cot A का मान निकाल सकते हो आसानी से। ये 15 को अगर हम 8 की तरफ भेज देंगे, पक्षांतरण कर देंगे इसका हम, तो यहाँ पर ये गुणा में है, इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में। देखिए या cot A बराबर 8/15, तो cot A का मान मिल गया हमको। अब त्रिकोणमितीय अनुपात आप जानते होंगे, लाल बटे कक्का याद रखो, या तो आप लाल बटे कक्का, हिंदी मीडियम वालों के लिए सही है लाल बटे कक्का, और इंग्लिश मीडियम वाले क्या याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए यहाँ पर L बटे के यानी कि लंब बटे कर्ण, L फॉर लंब होगा, K फॉर कर्ण, A फॉर आधार होगा, यहाँ पर P फॉर परपेंडिकुलर यानी कि लंब, H फॉर हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, B फॉर बेस यानी कि आधार। तो सेम इसके जैसे होगा, ये L बटे के साइन थीटा के लिए आएगा यहाँ पर, और ये A बटे के कॉस थीटा के लिए आता है, और L बटे A टेन थीटा के लिए आता है। सेम इसके जैसे यहाँ पर P बटे H ये आएगा साइन थीटा के लिए, और ये B बटे H ये आएगा कॉस थीटा के लिए, और P बटे B ये आएगा टेन थीटा के लिए। तो अब हमको क्या दे रखा है, cot A का मान दे रखा है 8/15, तो cot क्या होता है, टेन का उल्टा, तो टेन थीटा बराबर तो क्या होता है, देखिए P बटे B, या फिर यहाँ देख लीजिए टेन थीटा बराबर क्या आएगा, L बटे A यानी कि लंब बटे आधार, तो cot इसका उल्टा हो जाएगा। तो cot A बराबर हम क्या लिख सकते हैं, cot A बराबर L बटे A का उल्टा, L बटे A का उल्टा मतलब कि A बटे L, या फिर B बटे P। ये कितना दे रखा हमको, 8/15। अब लंब मिल गया हमको यहाँ से और आधार मिल गया, लेकिन जब हम साइन का मान निकालेंगे और सेक का मान निकालेंगे तो हमको कर्ण की जरूरत पड़ेगी, कर्ण की जरूरत पड़ेगी तो कर्ण निकालेंगे हम, इसके लिए हमें त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए त्रिभुज ले लेते हैं हम, त्रिभुज लेते हैं। ये कोई त्रिभुज मान लेते हैं हम, ये देखिए इधर ले लेता हूं,
मान लीजिए अपना ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, कॉट ए का मान दे रखा हमको 8/15, यानी कि आधार कितना हो गया हमारा 8। इसको आधार ए की बात कर रहे हैं तो ए कोण ये होगा, तो बी सी का क्या हो जाएगा हमारा लंब, तो बी सी कितना मिल गया हमको 15। अब हमको ए सी चाहिए यानी कि कर्ण का मान चाहिए, तो कर्ण का मान निकालने के लिए क्या लगाएंगे हम, लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है यहाँ पर हमारा AC, AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये कितना दे रखा हमको, AB कितना हमारा 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 15 का स्क्वायर, ऐसे कर दीजिए। तो देखिए AC बराबर कितना आएगा हमारा 8 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ AC से अगर वर्ग को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा वर्गमूल, है ना, इतना तो समझते होंगे आप। ये वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया मैंने। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, 64 और 225 को जोड़िए कितना आएगा 4 5 9 6 2 8 और 2, इसके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट। तो AC कितना मिल गया हमको अंडर रूट 289, अंडर रूट 289 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 17। तो हमको कर्ण मिल गया हमारा अब 17। बस अब आसानी से कर सकते हैं हम क्वेश्चन को। क्या पूछा है हमसे, फर्स्ट पूछा साइन ए की वैल्यू, तो फर्स्ट करते हैं क्वेश्चन हमारा साइन ए इजकल टू क्या होगा L/K, लाल बटे कक्का से L/K, और पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से P/H। तो P कितना है हमारा, परपेंडिकुलर कितना है 15, लंब कितना है 15, तो 15 बटे कर्ण कितना है 17। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 15/17। सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, sec A का मान पूछा है। sec A बराबर, देखिए यहाँ से cos A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो sec इसका उल्टा होता है, तो sec A बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ये देखिए आपने पढ़ा होगा cos A बराबर क्या होता है 1/sec A, या फिर sec A बराबर क्या होता है 1/cos A, दोनों वैसे लिख सकते हो आप। तो cos A बराबर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से A/K का उल्टा K/A, यानी कि कर्ण बटे आधार। दूसरे वाले से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम इसको H/B, तो कर्ण कितना हमारा 17 और आधार कितना हमारा 8, तो ये हो जाएगा हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट्स करके बताना, मैं वीडियो बना के दूंगा आपको। ओके, धन्यवाद।